नमस्कार सबको। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत। उत्तर रामचरितम नाटकम आचार्य भभूति विरचित है, जिसका प्रथम अंक चल रहा है। उत्तर रामचरित नाटक एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र में निहित है। छठा श्लोक आप सबके सामने। देव्या अपि हि वेदेय्या सापवादो यतो जनः रक्षो ग्रह स्थिति मूलम अग्नि शुद्धौ तु निश्चय। क्या कह रहे हैं? इससे पूर्व वाले श्लोकों में हमने अध्ययन किया कि जो राम की माताएं और उनकी बहन है तथा भगवती सीता के पिता जनक, ये सभी अपने अपने गृह अपने अपने निवास को लौट गए हैं और राम की माताएं भी अपनी पुत्री शांता के यहाँ जामाता के यज्ञ आयोजन में सम्मिलित होने चली गई हैं। तो यहाँ पर उससे आगे का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देव्या अपि हि वेदेय्या सा अपवादो यतो जनः रक्षो ग्रह स्थिति मूलम अग्नि शुद्धौ तु अनिश्चय। यतो ही, क्योंकि जनः लोग देव्या वेदेय्या अपि, देवी वैदेही सीता के लिए यहाँ आया है, देवी सीता के विषय में भी कैसे हैं? सा अपवादः, अपवाद से युक्त हैं। रक्षो ग्रह स्थिति, राक्षस के ग्रह में स्थिति, राक्षस रावण के घर में स्थिति यानी निवास को लेकर अनिश्चय बना हुआ है। और यह अनिश्चय किस विषय में है? अग्नि शुद्धौ, अग्नि शुद्धिकरण के विषय में भी अनिश्चय बना हुआ है। कहना क्या चाह रहे हैं कि सीता रावण के यहाँ पर 1 वर्ष तक रही थी। यह अपवाद अयोध्या वासियों में फैला हुआ है। इससे पूर्व वाले श्लोक में बताया था कि हम चाहे कैसा भी व्यवहार करें, लोग हमारे व्यवहार के विषय में संशय के से युक्त रहते ही हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कमी निकालने वाले व्यक्ति उसमें भी कमी निकाल दिया करते हैं। इसी प्रकरण में यहाँ पर कहते हैं क्योंकि देवी सीता के विषय में भी लोग कैसे हैं? अपवाद से युक्त हैं। यानी अब अयोध्या में चारों तरफ अपवाद फैला हुआ है। वह अपवाद क्या है कि सीता रावण के यहाँ पर रहकर आई है। यद्यपि भगवती सीता ने अपनी पातिव्रत्य की पुष्टि के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन लोगों में अपवाद बना हुआ है और वे लोग अग्नि शुद्धि को भी लेकर अनिश्चय की स्थिति में बने हुए हैं। आगे देखिए। स्नेहात् भाजितुम एत्य दिनानि मुनि नीत्वा उत्सवेन जनको अद्गतो विदेहान देव्यः ततो विमनसः परिसांत्वना है धर्मासनात् विशति वासगृहं नरेंद्रः। स्नेहात्, स्नेह के कारण, सभाजितुम, सभाज में तुमुन प्रत्यय है, अभिनंदन करने के लिए, एत्यः आकर, दिनानि अमूनि, अमूनि दिनानि इतने दिनों को, नीत्वा बिताकर, उत्सवेन उत्सव में, उत्सव में इतने दिनों को बिताकर, जन को अधगतो, राजा जनक आज अपने महल में, अपने राज्य में प्रस्थान कर गए हैं।
विदेहान, विदेहान जनक के लिए आए हैं, विदेह को। जो राजा हैं जनक हैं वो आज जनकपुरी लौट गए हैं। देव्या ततो विमनसः परिसांत्वनाय ततः विमनसः, विमनसः जो मन से दुखी हैं, ऐसी भगवती देवी सीता को परिसांत्वनाय सांत्वना देने के लिए नरेंद्र राजा राम धर्मासनात् धर्म आसन से, धर्म सिंहासन से, न्याय आसन से वास गृहम अंतःपुर में विशति प्रविष्ट हो रहे हैं। कंचुकी कहती है यहाँ पर कि चूंकि उत्सव समाप्त हो गया है, राम के राज्याभिषेक का उत्सव चल रहा था, वह उत्सव अब समाप्त हो गया है, इसलिए जितने भी अतिथि मेहमान उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए थे वो अपने अपने निवास स्थान को लौट गए हैं। राजा जनक भी जनकपुरी लौट गए हैं। इस कारण से जो भगवती सीता हैं उनका मन अत्यधिक दुखी है। तो भगवती सीता को दुखी जानकर श्री राम अपने सिंहासन से उठकर अभी अभी कहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं? अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बार और देखिए, स्नेहात् सभाजितुम एत्यः अमूनि दिनानि उत्सवे नीत्वा। अत्यधिक स्नेह के कारण अभिनंदन करने के लिए आकर इतने दिनों को उत्सव में बिताकर अध जनकः विदेहान गतः, आज राजा जनक जनकपुरी लौट गए हैं। इस कारण से विमनसः देव्यः परिसांत्वनाय नरेंद्रः धर्मासनात् वास गृहम विशति। मन से अत्यधिक दुखी हुई भगवती सीता के मन को शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए भगवान राम, राजा राम अपने धर्मासन से उठकर अंतःपुर में प्रविष्ट हो रहे हैं। अगला देखो, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति संकटा ही हिता अग्निनाम प्रत्यवायी गृहस्थथा। क्या कह रहे हैं? किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम, किंतु अनुष्ठान की नित्यता। चूंकि राम एक राजा हैं, अभी अभी उनका राज्याभिषेक हुआ है, राजा को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अनेक अनुष्ठान आयोजित करने पड़ते हैं, अग्निहोत्र आदि कार्यों को करना पड़ता है। तो अनुष्ठान की नित्यता, नित्यत्वम निश्चयता, अनिवार्यता कह सकते हैं। तो किंतु अनुष्ठान की अनिवार्यता, निश्चितता स्वातंत्र्यम अपकर्षति, राजा की स्वतंत्रता को अपकर्षति कृष धातु है, छीनना, छीन लेती है ही, क्योंकि आहित अग्नि नाम, आहित जो अग्नि में आहुतियां देते हैं ऐसे, तो अग्निहोत्रियों का गृहस्थ था, गृहस्थ भाव, गृहस्थ जो जीवन होता है वह कैसा होता है? प्रत्यवायी संकटा, प्रत्यवायी अनेक विघ्नों से और संकटों से पूर्ण हुआ करता है। यहाँ पर हर जगह आचार्य भवभूति आने वाली संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी क्रम में वो कहते हैं कि जो राम हैं वो चूंकि राजा हैं और राजा को अनेक अग्निहोत्र आदि कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। राजा का जो गृहस्थ जीवन होता है वह अनेक विघ्नों से और संकटों से पूर्ण रहा करता है। तो दोबारा देखो एक बार, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति, परंतु कर्तव्य कर्मों की, अनुष्ठान आदि की जो नित्यता है वह राजा के स्वतंत्रता को छीन लेती है, क्योंकि आहित अग्नि नाम गृहस्थता प्रत्यवायी संकटः, अग्निहोत्रियों का यानी जो यज्ञ आदि कार्य करते हैं
राजा आदि उनका गृहस्थ जीवन अनेक विघ्नों से परिपूर्ण या संकटों से युक्त हुआ करता है। अगला देखो, राजा राम सीता के मनोरंजन के लिए, उनके मन को सांत्वना देने के लिए अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अष्टावक्र जी वहां पर पधारे हैं। तो भगवती सीता और भगवान राजा राम अष्टावक्र जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। इसी प्रसंग में अष्टावक्र जी भगवती सीता को कहते हैं, विश्वम्भरा भगवती भवतीम असुत राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते तेषां वधू त्वमसि नंदनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुवयं च। अष्टावक्र जी भगवती सीता से ऋषि वशिष्ठ के वचनों को कहते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, उद्बोधित करते हैं कि हे नंदिनी, हे सौभाग्यवती सीता, भगवती विश्वम्भरा देवी, विश्वम्भरा विश्वम्भरति इति विश्वम्भरा पृथ्वी, देवी पृथ्वी ने भवतीम आपको, असूत सु धातु है उत्पन्न करना के अर्थ में, आपको उत्पन्न किया है। राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते, प्रजापति समः राजा जनकः, प्रजापति ब्रह्मा के समान राजा जनक ते पिता आपके पिता हैं। तेषां वधू त्वमसि नंदनी पार्थिवानां, तेषां पार्थिवानां वधू असि, आप उन तेषां उन पार्थिवानां राजाओं की कुल वधू हो। येषां कुलेषु सविता च गुरु वयं च, जिनके कुल में सूर्य गुरु हैं और हम लोग हैं। भगवती सीता से कहना चाह रहे हैं कि हे भगवती सीता, आप तो बहुत ही महान हैं, क्योंकि आपको जन्म किसने दिया है? भगवती वसुंधरा पृथ्वी ने आपको जन्म दिया है। राजा जनक आपके पिता हैं और आपका विवाह उस कुल में हुआ है जिसमें स्वयं सूर्य जिसके कुल गुरु हैं और वशिष्ठ आदि भी हम गुरु हैं। तो इस प्रकार से भगवती सीता को सौभाग्यशालिनी प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनः देखिए, हे नंदिनी, हे सीते, हे सीता, हे सौभाग्यवती सीता, भगवती विश्वम्भरा भवतीम असुतः, आपको देवी पृथ्वी ने आपको जन्म दिया है। प्रजापति समः राजा जनकः ते पिता, प्रजापति ब्रह्मा के समान आपके पिता हैं राजा जनक। तुम तेषां पार्थिवानां वधू असि येषां कुलेषु सविता, तुम उस कुल में तुम्हारा विवाह हुआ है, उस कुल की तुम कुल वधू हो जिसमें सूर्य और हम गुरु हैं। तो सूर्य वंश में आपका विवाह हुआ है, इसलिए आप धन्य हैं, सौभाग्यवती हैं। आगे देखिए, लौकिकानां हि साधूनां अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषीणां पुनः आद्यानां वाचम अर्थो अनुधावति। आगे कह रहे हैं, ऋषि वशिष्ठ आदि जितने भी गुरु हैं उन्होंने भगवती सीता को आशीर्वाद दिया है कि वो सौभाग्यशालिनी हो, उत्तम संतान को उत्पन्न करने वाली हो। तो इसी क्रम में कहते हैं, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते। लौकिका नाम साधु नाम, लौकिक इस लोक से संबंधित, तो लौकिक साधु नाम सत्पुरुषों की, वाक जो वाणी है
वो किसका अनुकरण करती है? अर्थम अनुवर्तते, अर्थ का अनुकरण करती है। लौकिक साधु संतों की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है, यानी वाणी किसके पीछे चलती है? अर्थ के पीछे चलती है। लेकिन आद्याम ऋषिणाम वाचम, जो पुरातन ऋषि हैं उनकी वाणी अर्थ अनुधावती, वाचम अर्थ अनुधावती, उनकी वाणी के पीछे पीछे अर्थ दौड़ता है, चलता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लौकिक पुरुष हैं, लौकिक साधु हैं, संत हैं, उनके की जो वाणी है वो अर्थ के अनुसार अपने विचार व्यक्त करती हैं। लेकिन प्राचीन ऋषियों के मुख से जो भी वाणी निकलती है उसके पीछे पीछे अर्थ चला आता है। कहने का तात्पर्य, अगर उनके मुख से आशीर्वचन निकल गए तो वह आशीर्वाद स्वतः ही उस व्यक्ति को लग जाया करता है। तो इसलिए यहाँ पर महान पुरुषों की वाणी की सत्यता को प्रदर्शित किया गया है कि प्राचीन ऋषियों की जो वाणी हुआ करती है वह अर्थ के पीछे ना चल के अर्थ उसके पीछे चला करता है, यानी उनके मुख से जो निकल गया वो पूर्णतः सत्य ही हुआ करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 श्लोकों का अध्ययन किया, जिनमें हमें यह पता चला कि राम के राज्याभिषेक का आयोजन समाप्त हो गया है। समाप्त होने के कारण जो आए हुए अतिथि मेहमान थे वो सभी अपने अपने निवास स्थान को लौट गए हैं। राजा जनक भी जनकपुरी लौट गए हैं और राम की माताएं भी ऋषि शृंग के आश्रम में उनके हवन यज्ञ के आयोजन में शामिल होने के लिए चली गई हैं। सीता है वह गर्भवती हैं। अपने प्रियजनों के जाने के कारण उनका मन अत्यधिक व्यथित हो रहा है। ऐसी स्थिति में राम धर्मासन से उठकर उनके मनोरंजन के लिए, उनके मनोविनोद के लिए अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। तभी अष्टावक्र जी का आगमन होता है। अष्टावक्र जी आकर ऋषि वशिष्ठ के संदेश को देते हैं और उन्हें भगवती सीता को आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक उत्तर रामचरित का अध्ययन किया। आगे का अध्ययन आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।